सभी साथियों को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में जो संकट खड़ा हुआ है और ये संकट युद्ध की ओर अग्रसर हो चुका है और अग्रसर क्या युद्ध प्रारंभ ही हो चुका है। तो इस संकट के पीछे मूल बातें क्या हैं और जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनके इस युद्ध की जो स्थितियां हैं उनके अंदर उनके पक्ष क्या है, तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए ये वीडियो हम एक मैप पैटर्न के ऊपर समझा रहे हैं, क्योंकि अमूमन अपने को स्थितियां ध्यान में नहीं रहती हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, मुद्दा कहाँ पर है, विवाद की जो जगह है वो कौन सी है, यानी विवाद की जड़ क्या है। तो हम जड़ के ऊपर जा रहे हैं, विवाद की जड़ क्या है। तो ये मैप के अंदर आपको पता है ये रसिया है, ठीक है। और आपको पता है रसिया जो है ये पहले क्या था, सोवियत संघ था। 1991 के अंदर जो इसका विघटन होता है, यानी शीत युद्ध के खात्मे के बाद में सोवियत संघ टूटता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद में ये बेलारूस, यूक्रेन, मालदो और एक मैं दूसरा मैप और दिखाऊंगा, उसके अंदर बहुत सारे और देश हैं वो सोवियत संघ के विघटन से ही बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रसिया की और यूक्रेन की। तो ये यूक्रेन है और ये ऊपर का हिस्सा जो दिखा रखा है इसमें रेड में ये है रसिया है। यूक्रेन है, ये इसकी राजधानी कीव है और ये बीच से होके नदी जाती है। अच्छा, ये तो इसकी लोकेशन हो गई यूक्रेन की। अब एक मैप और आप देखें, इस मैप को देखने के बाद में ये स्थितियां और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये जो मैप है ये आपको और क्लियर कर देगा। ये ऊपर का जो मॉस्को है ये रूस की राजधानी है और ये यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी ये कीव है। ये यूक्रेन के नीचे ये जो देश है मालदो और ये रोमानिया है, इसके बाद में ये बेलारूस है, इधर ये पोलैंड है और ये ब्लैक सी जिसको हम काला सागर बोलते हैं, ये काला सागर है। अच्छा, ये जो देश आप देख रहे हो, इधर जो देश आ रहे हैं ये रोमानिया है, यूक्रेन है, मालदो है, बेलारूस है। ये सारे जो देश ऊपर के देश देख लीजिए आप, एस्टोनिया है, लाटविया है, ये जो लिथुआनिया, ये सभी देश 1991 से पहले सोवियत संघ के ही भाग हुआ करते थे। 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में ये विखंडित हो गए। तो हम सोवियत दौर की सारी बातें यहाँ नहीं समझेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब आपको सोवियत जो संघ था उसकी स्थिति आपको ध्यान में है कि यूक्रेन उसी सोवियत संघ का एक भाग था और उस 1917 की जो रूस की क्रांति होती है उस क्रांति के बाद में ये जो एक सोवियत पैटर्न तैयार होता है, उसी पैटर्न के अंदर बहुत सारे देश जो अलग अलग कल्चर के जो देश थे वो सारे मिलके एक यूएसएसआर नाम से सोवियत संघ बन जाता है। तो उसी का भाग यूक्रेन होता है। लेकिन इनके अंदर यानी यूक्रेन के लोगों की ये ख्वाहिश हमेशा से रही कि हम एक स्वतंत्र देश के रूप में रहें और उसी लोगों की इच्छा के आधार पे 1991 में सोवियत संघ से यूक्रेन अलग एक स्वतंत्र देश स्थापित हो जाता है। अब यहाँ पर जो स्थितियां देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, यानी रूस और यूक्रेन के बीच में विभाजन से ही विवाद रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो उस के बाद में जो दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थितियां रही है वो विवाद की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच में चलती रही है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इनके बीच में भी जैसे कश्मीर का विवाद है, ऐसे ही यूक्रेन के साथ में ऐसे कई छोटे छोटे एरिया थे जिनको लेके रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चलता रहा है। तो ये लोकेशन आप मैप के अंदर समझ चुके हैं और इस लोकेशन के बाद में हम जो आगामी मैप है उस मैप को आप समझें। देखो ये मैंने पहले दिखा दिया था वही मैप है, ये रोमानिया है, ये आपकी यूक्रेन है, ये मालदो है। अब यहाँ पर एक जो एरिया है ये क्रीमिया है, ये क्रीमिया जो एरिया है। अब यहाँ पर देखो इसको लाइन से प्रदर्शित कर रखा है। एक्चुअल में ये क्रीमिया अभी आपको मैप के अंदर यूक्रेन के साथ ही दिखता है, लेकिन क्रीमिया के ऊपर 2014 तक यूक्रेन का कब्जा था
और 2014 में वर्तमान में जो क्राइसिस की स्थिति हुई, ऐसी ही 2014 में स्थिति हुई थी। और 2014 में भी रूस का जो राष्ट्रपति वो व्लादिमीर पुतिन था और अमेरिका का बराक ओबामा था। तो वहाँ पर 2014 के अंदर जो संकट हुआ था, उस संकट के बाद में क्रीमिया को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी अब जो क्रीमिया है ये रूस का एक स्वायत्त एरिया है और यूक्रेन ये मानता है कि ये मेरा हिस्सा है। और यहाँ पर जो भी रेफरेंडम वगैरह की स्थितियां हुई, उसके बाद में इसको रूस ने अपने में शामिल कर लिया। ये तो 2014 की बात थी। लेकिन आज के समय में जो विवाद है, उस विवाद की बातें क्या है? अब ये विवाद किसके ऊपर है? ये एक्चुअल में विवाद है यूक्रेन का एक एरिया है जो अभी भी रूस मानता है कि ये विवादित एरिया है। ये जो एरिया है इसको आप देख लें, ये यहाँ पर जो दिखा रखा है ये एरिया है, इसको लेके विवाद है। ये डोनास्क और लुहांस्क जो नाम दिए हैं, ये डोनास्क और लुहांस्क जो नाम है डीपीआर और एलपीआर, इनको कोई समय में डोनबास के नाम से, ये जब सोवियत संघ तैयार हुआ था उससे पहले भी एक अलग इनकी कल्चर थी, अलग इनकी बोली थी। तो इन सारी चीज़ों को लेके ये लगा कि ये यूक्रेन के साथ गलत मिल चुका है। ये यूक्रेन का जो पश्चिमी एरिया है, यानी ये आपको पता है ये रसिया है और ये आपका यूक्रेन हो गया। तो ये यूक्रेन का जो पश्चिमी जो एरिया था, उस एरिया के अंदर यहाँ का जो भाग है, यानी ये जो भाग है ये डोनास्क और लुहांस्क, अब इसके अंदर अलग कल्चर, यूक्रेन के साथ रसिया मानता है कि ये गलत जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये दिखा रखा है, इसके अंदर वहाँ जो पृथकतावादी लोग हैं, यानी जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वैसे ही लुहांस्क और डोनास्क में जो वहाँ के सेपरेटिस्ट पृथकतावादी हैं, उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। और ये माना जा रहा है कि रूस ने इनको समर्थन दिया है। और वर्तमान जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति ने ये घोषणा कर दी कि ये जो एरिया है ये एक स्वायत्त एरिया रहेगा, यानी ये यूक्रेन के साथ नहीं रहेगा। ये स्वायत्त एरिया है, इसको यूक्रेन मर्जी से छोड़ दे और यहाँ पर जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो चली जाएं। और इस एरिया पे तो पृथकतावादियों का नियंत्रण है और प्रारंभ यूक्रेन की फोर्स ने इन पृथकतावादियों को खदेड़ने का प्रयास किया और रसिया की फोर्स ने इनको समर्थन दे दिया। और इस वजह से क्या हुआ, ये जो एरिया है, इस एरिया से ही युद्ध की शुरुआत होती है। अब यहाँ तक तो पृथकतावादियों का, लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ तक का एरिया जो है वो एक सेपरेट यानी गणराज्य के रूप में स्थापित हो जाए यूक्रेन से अलग होके। और रसिया ने इसकी डिक्लेरेशन कर दी कि ये एक स्वायत्त देश के रूप में स्थापित होंगे और हम इनकी स्वायत्तता के लिए इनके साथ खड़े हो रहे हैं। और यूक्रेन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन में प्रधानमंत्री भी होता है लेकिन उनका नाम ज़्यादा जानते नहीं हैं। और वहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की है। और इस को बाहर से समर्थन कहाँ से आ गया? इनको समर्थन मिल रहा है जो नाटो ग्रुप है, यानी नाटो जो है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। आपको पता है शीत युद्ध के अंदर ही नाटो की स्थापना होती है। तो रूसिया एक दबाव ये भी रखता है कि यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल न हो, क्योंकि कोई समय में ये सोवियत संघ का भाग था और सोवियत संघ को विघटित करने के अंदर ही नाटो का रोल रहा है। तो यूक्रेन जो उनका एक हिस्सा हुआ था वो नाटो के अंदर क्यों शामिल हो रहा है? और इसी दबाव को लेके अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन रखा है
और यूक्रेन का विवाद शुरू से रहा है। इस वजह से यूक्रेन ने भी एक अलग अपनी राजनीति के तहत ये प्रयास किया है कि हम रशिया के प्रभाव में नहीं रहेंगे, हम नाटो के साथ रहें। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अंदर रशिया ने इनके ऊपर प्रेशर, और अभी युद्ध की स्थितियां प्रारंभ हो चुकी हैं। और इस युद्ध की स्थिति के अंदर व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये लुहांस्क और डोनेट्स्क हैं, ये दोनों एक स्वायत्त एरिया के रूप में इनको स्थापित करवाएंगे, और ये हमारी मंशा है, ये इनके यहाँ के लोगों की भी मंशा है। तो ये मुद्दा है। इस मुद्दे को लेके अच्छा, ये जो नीचे दिखा रखा क्रीमिया को 2014 से, क्रीमिया जो एरिया है ये 2014 से ही किसके पास चला गया है, ये 2014 से ही ये रशिया के अंदर शामिल हो चुका है। तो यूक्रेन वैसे बहुत बड़ा देश है। यूक्रेन का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान से दुगना हो जाता है। जनसंख्या जरूर कम है राजस्थान की जनसंख्या से, यहाँ की जनसंख्या यहाँ की 4.25 करोड़ के आसपास है, 4.25 करोड़ जनसंख्या है। राजस्थान की थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। और सोवियत दौर के अंदर यूक्रेन ने जिस प्रकार से औद्योगिक प्रगति की ही, उस प्रगति को देखते हुए रूस को भी ये लगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर एक प्रेशर रखा जाए। अगर इस, क्योंकि यूरोप के अंदर, यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ के अंदर यूक्रेन का एक बहुत बड़ा रोल है। इस वजह से रशिया भी इसके ऊपर प्रभाव रखना चाह रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को एक बड़े उभरते हुए देश के रूप में पड़ोसी रशिया नहीं देखना चाह रहा है। इस वजह से ये जो बातें हैं, अब इसके अंदर रशिया का भी कुछ फैक्ट हो सकता है। वो ये मानता है कि रशिया ये मानता है कि यूक्रेन को, जब क्योंकि यहाँ जो सोवियत संघ बना था, तो सोवियत संघ के अंदर अलग अलग जो प्रांत थे वो उसके अंदर शामिल हुए, उनकी कल्चर का इश्यू था और था, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उन्होंने जो बोल्शेविक क्रांति 1917, उसके बाद में एक पूरा विस्तृत एरिया तैयार कर लिया था। तो वर्तमान जो रशिया है वो ये मानता है कि यूक्रेन का वर्तमान जो स्वरूप है ये हमने ही तैयार करवाया है। तो इसके पीछे यूक्रेन की जो मतलब रोल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और उसके अंदर ये जो एरिया है, इस एरिया के लोगों की ये मानना है रूस का कि ये यूक्रेन के साथ है, सही नहीं है, इनको एक अलग स्वायत्त देश के रूप में स्थापित करवाया जाए। तो ये इश्यू है वर्तमान स्थिति का। और वर्तमान स्थिति के अंदर भारत के जो पक्ष हैं, अमेरिका के पक्ष हैं, चाइना के पक्ष हैं, उनको हम किसी एक अन्य वीडियो के अंदर देख लेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो की चीज़ें सभी तक शेयर करें। अब बहुत सारे इश्यू इसके अंदर और शामिल करने का प्लान था, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यहाँ की दूसरी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पुराने समय के क्या थे, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। स्टालिन का दौर जो था, उसके बाद में निकिता खुश्चेव का जो दौर आया है, तो निकिता खुश्चेव ने यहाँ पर काफ़ी यानी यूक्रेन को जिस प्रकार से सम्मेलन दिया, वो भी एक बड़ी बात है। 1954 में यूक्रेन को खुश्चेव ने कुछ अलग से समर्थन दिए थे, तो वो बातें भी हैं। इसके बाद में यहाँ के जो प्रारंभिक यूक्रेन के जो शासक हुए हैं, विक्टर यानुकोविच, उनका भी इसके अंदर बड़ा रोल रहता है वर्तमान स्थिति। क्योंकि विक्टर यानुकोविच जो थे वो आपके क्योंकि डोनेट्स्क जो जिसको हम डीपीआर या डीएनआर के नाम से जाने, तो वहाँ से रिलेटेड रहे हैं। तो उनका भी ये रोल रहा है कि यूक्रेन के साथ ये सही तरह से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ धीरे धीरे पृथकतावादी आंदोलन जो है बढ़ता गया। जैसे ये स्थिति वैसी ही है जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का जो विवाद है, उस विवाद वाली स्थिति को यहाँ पर लेके इस पूरे विवाद को समझा जा सकता है। तो अभी इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं।
फिर हम मिलेंगे ऐसे ही रुचिकर वीडियो के साथ। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी तक शेयर कीजिए। जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। 12th क्लास के जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो शीत युद्ध समझते हैं उसके अंदर भी बड़ा महत्वपूर्ण ये रहता है। तो आप वीडियो के अंदर जुड़े रहे, धन्यवाद। फिर कभी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।